आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह के बारे में हम जानकारी पूरी विस्तृत बात करेंगे। तो केतु ग्रह का नाम सुनते ही, राहु ग्रह का नाम सुनते ही सबको एक डर सा लगने लगता है। तो ये सही भी है, क्योंकि केतु ग्रह ऐसा ग्रह है कि जिस पर भी इसकी छाया पड़ जाती है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मुश्किल आ जाती है। क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह के स्वामी है। ये एक वैराग्य उत्पन्न करते हैं और संसार की जो भौतिकता है उससे दूर ले जाते हैं केतु ग्रह। और संसार के आकर्षण को सोखने वाले ग्रह केतु ग्रह माने गए हैं। तो जैसे यदि राहु घर का फ्रंट दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा है। राहु आगमन है तो केतु परागमन है। तो राहु एक ऊर्जा है, लेकिन केतु क्या है? केतु जस्ट अपोजिट, एक कहते नहीं भंवर, जैसे भंवर होता है, उस भंवर क्रिया में वो हमको संसार से दूर लेता चला जाता है। केतु से संबंधित बीमारियां जैसे क्या क्या होती हैं? माइग्रेन हुआ, लेप्रेसी हुई, और भयंकर कोई घाव होता है जो कि ना ठीक होने वाला ऐसा घाव हो, और एक्जिमा हो, स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, वो केतु से संबंधित बीमारियां होती है। केतु के कारणत्व क्या है? कि केतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति का माना गया है। केतु पवित्र नदियों का जल भी माना गया है। और केतु ज्योतिष है, केतु कंप्यूटर है, केतु साधु और तपस्वी है। और संसार से वैराग्य, या संसार से लोगों को वैराग्य की ओर दूर ले जाता है केतु। और केतु तीव्र दुर्घटना कोई यदि हमारी होती है तो उसका कारण भी केतु ही होता है। और कोई भयंकर बीमारी, लाइया बीमारी होती है, उसका कारण भी केतु को ही माना जाता है। लेकिन ये सब जब केतु गोचर में आता है तब ये ज्यादा हानिकारक प्रभाव देता है। केतु अलगाव के ग्रह माने गए हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ हो जाता है, जैसे शुक्र के साथ हो गया तो वैवाहिक जीवन में एक अलगाव पैदा करेगा। और केतु जब शनि के साथ हो गया तो समझ लीजिए कि जैसे नौकरी में बार बार बदलाव, या नौकरी या किसी कोई हम काम करते हैं उसमें बार बार बदलाव हमको देता है। केतु मंगल के साथ हो गया तो भाई के साथ अलगाव। तो केतु जिस भी ग्रह के साथ आता है तो हमें अलगाव देता है। और जिस राशि में होता है, और जिस राशि में, जो राशि हमारे शरीर से संबंधित होती है, शरीर के उसी हिस्से में ये केतु हमको कष्ट देता है। जैसे कि सिंह राशि में है तो पेट की परेशानी देगा और रीढ़ की हड्डी की परेशानी देगा। और कुंभ राशि में होता है तो जैसे डूबने से मृत्यु होना, या डूबने से मृत्यु का भय होना, इस प्रकार की परेशानियां देता है। तो किसी भी, जब ये योग कारक होते हैं तब हमको ज्यादा कष्ट देते हैं। और इसके ये क्या है, ये किसी भी हमारी कुंडली में कोई योग बन रहा है, जैसे मालव योग बनना है, और उसके साथ अगर केतु आ जाते हैं तो ये योग को भंग कर देते हैं। तो ये किसी भी ग्रह के साथ आते हैं तो उस ग्रह की क्षमता जो होती है उसको हर लेते हैं और उसको कम कर देते हैं। तो आगे हम अलग अलग ग्रहों के साथ केतु की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केतु और सूर्य की। तो केतु और सूर्य हमारी जन्म पत्रिका में कहीं भी किसी भी जगह होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें जब इनका गोचर आता है तो हमको उस समय में ज्यादा परेशानी देते हैं। ये हमको आँख की समस्या देते हैं, और आँख में कोई भी परेशानी दे सकते हैं, किसी दुर्घटना की वजह से या किसी वजह से आँख में हमको दिक्कत दे सकते हैं। हड्डियों का कमजोर होना भी केतु का कारण है। और हड्डी किसी भी एक्सीडेंट में हड्डी का टूटना, और उसमें किसी लोहे की वस्तु का शरीर में पड़ जाना, ये भी केतु के कारण ही होता है। और ये सूर्य और केतु जब साथ में होते हैं तो पिता को कष्ट मिलता, कष्ट कारक होते हैं। और पिता की आयु से भी संबंधित कष्ट कारक होते हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी होते हैं। और बिजली और आग और रासायनिक चीजों से खतरा हो सकता है। और मतलब जिस पत्रिका में केतु और सूर्य होते हैं उसमें उसको पिता का प्यार भी कम मिलने की संभावना रहती है। और कम आयु में व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाता है और सन्यासी बनने की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। और उसको ऐसा लगता है संसार में कुछ भी नहीं है और मुझे इस संसार से दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार की ये केतु और सूर्य मिलकर समस्या उत्पन्न करते हैं। मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।